हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अभी हमारा डीसी ड्राइव चल रहा था, उसमें हमारा 3 फेज का सबसे लास्ट टॉपिक ही कहिए, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डुअल कन्वर्टर ड्राइव उसको हम बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ डिक्टेट कर देंगे कि कैसे उसको बनाना है, बाकी सब प्रोसेस सेम होता है। तो ये लास्ट ही लेक्चर समझिए 3 फेज कन्वर्टर का। तो इसमें हम लोग जानेंगे 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर ड्राइव के बारे में। कंस्ट्रक्शन लगभग सेम ही होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है। हर एक ड्राइव जो भी आप पढ़ रहे हैं अलग अलग ड्राइव, सिर्फ उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है। लैंग्वेज वही होता है, वर्किंग वही होता है, थोड़ा मोड़ा चेंजिंग होता है कि कब कौन सा थायरिस्टर काम करता है, कब कौन सा डायोड काम करता है, बस इतना ही चेंजिंग होता है। और इतना ही हमें याद करना भी होता है, बाकी सारा लैंग्वेज तो अपने आप लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं पहले 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर ड्राइव में। तो जैसे कि अभी तक इतना ड्राइव पढ़ रहे थे, सबका काम क्या था, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके मोटर को कंट्रोल करना। तो उसी तरीके से इसका भी काम वही है कि मोटर को ये कंट्रोल करने का काम करता है। कौन सा मोटर? तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को ये कंट्रोल करने का काम करता है, उसके स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसा कि हम लोग सिंगल फेज वाले जब पढ़ रहे थे फुल वेव कन्वर्टर ड्राइव, तो वहां पर भी देखे थे कि वो हमारा 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन को शो करता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर ड्राइव भी हमारा 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन को शो करेगा। क्योंकि अभी तक जो हम लोग सिंगल फेज या फिर जो 3 फेज हाफ वेव ड्राइव तक देखे थे, तो उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जो हमारा सप्लाई था उसका पॉजिटिव पल्स पर ही वो काम करता था। लेकिन फुल वेव कन्वर्टर चाहे वो सिंगल फेज का हो चाहे वो 3 फेज का हो, ये दोनों केस में काम करता है। मतलब इसमें पॉजिटिव सप्लाई भी यूज करते हैं और नेगेटिव सप्लाई भी हम लोग यूज करते हैं, जो कि आपको वेवफॉर्म में क्लियर हो जाएगा। साथ के साथ हमारा ये जो मोटर है, इसका उपयोग जो हमारा होता है वो 1500 किलोवाट ड्राइव तक में इसका उपयोग होता है। मतलब ये जो कन्वर्टर है इसका उपयोग 1500 किलोवाट के ड्राइव तक में होता है। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखे, 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर ड्राइव इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। इसमें कुछ बताने की बात तो है नहीं, सारा का सारा वही पॉइंट है। इट इज 2 क्वाड्रेंट कन्वर्टर ड्राइव, ये 2 क्वाड्रेंट का कन्वर्टर ड्राइव है। इसका उपयोग जो हमारा होता है वो 1500 किलोवाट ड्राइव तक के होता है। फॉर रिजनरेटिव प्रोसेस द पोलैरिटी ऑफ काउंटर ईएमएफ रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द फील्ड एक्साइटेशन बाय मेकिंग फायरिंग एंगल डिले ऑफ कन्वर्टर टू मोर देन 90 डिग्री। ये पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि हम लोग फायरिंग एंगल अलग अलग यूज किए थे, फायरिंग एंगल यूज करते हैं अलग अलग, उसी तरीके से यहाँ पर रीजनरेटिव प्रोसेस करने के लिए हम लोग जो है वो फायरिंग एंगल जो कन्वर्टर 2, ये जो हमारा है कन्वर्टर 2, इसमें जो हम लोग है वो 90 डिग्री से ज़्यादा जब रखते हैं तब हमारा ये रिवर्सिबल प्रोसेस में आता है, रीजनरेटिव प्रोसेस में आता है। तो भाई ये कि फॉर रिजनरेटिव प्रोसेस द पोलैरिटी ऑफ काउंटर ईएमएफ का जो पोलैरिटी है उसको हम लोग रिवर्स करते हैं। कैसे? तो बाय रिवर्सिंग द फील्ड एक्साइटेशन को रिवर्स करके बाय मेकिंग, और फील्ड एक्साइटेशन को कैसे रिवर्स करते हैं? तो बाय मेकिंग फायरिंग एंगल डिले ऑफ कन्वर्टर टू मोर देन 90 डिग्री। हम देखिए जो बुक से आपको ये कंटेंट जो भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हम ये पढ़ा रहे हैं, ये हम लोग बहुत एक फेमस बुक PS बिमरा से कर रहे हैं। उसी का देखिए हम लोग यहाँ पर उसका जो है फोटोकॉपी हम निकाले हैं, जो मेन टॉपिक था उसका, और इसी से हम आपको पढ़ाते हैं। तो जो कंटेंट है वो बहुत ही जेन्युइन है, और अच्छा बुक से अगर आप पढ़ के पढ़ाते हैं या अच्छा बुक आप पढ़ते हैं, तब उस केस में क्या होता है कि अच्छा बुक आप डायरेक्टली अगर आप पढ़िएगा तो थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसमें जो पॉइंट लिखा होता है बहुत ही सटीक पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जो भी मेरा प्रीफरेंस है, जो भी हम लेक्चर बनाए हैं, जितना अभी तक हम ड्राइव का लेक्चर बनाए हैं, सबका प्रीफरेंस हमारा PS बिमरा ही है, उसी से हम लोग इसको बनाते हैं। तो वही है कि अब इसका देखिए कंस्ट्रक्शन डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या दिख रहा होगा कि अभी तक जो हम लोग देखे थे सेमी कन्वर्टर ड्राइव 3 फेज का, तो उसमें देखे थे 3 हमारा कंट्रोल स्विच था, 3 डायोड था और एक हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड था। लेकिन इस केस में जो हमारा है ओवरऑल दोनों में आर्मेचर सर्किट की बात किया जाए या फील्ड सर्किट की बात किया जाए, दोनों के केस में हम देखेंगे यहाँ पर कुल मिलाकर 6 कंट्रोल स्विच का हम लोग उपयोग करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल यहाँ पर 6 थायरिस्टर हमारा यूज होता है। वो हमारा आर्मेचर में भी 6 यूज होता है और हमारा फील्ड वाइंडिंग में भी 6 यूज, मतलब फील्ड सर्किट में भी 6 होता है और आर्मेचर सर्किट में भी 6 होता है। उसके साथ आप देखें कि आर्मेचर के साथ हमारा लोड कनेक्टेड होता है। तो वही पॉइंट को यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्टर। इसमें 2 कन्वर्टर होता है, 1 फॉर आर्मेचर वाइंडिंग, एक हमारा देखिए कन्वर्टर आर्मेचर वाइंडिंग के लिए और एक हमारा फील्ड वाइंडिंग के लिए, एंड अदर फॉर फील्ड वाइंडिंग। इन आर्मेचर बाइंडिंग देयर आर 6 कंट्रोल स्विच। आर्मेचर बाइंडिंग में कुल मिलाकर 6 कंट्रोल स्विच होता है, जिसमें कि हमारा SCR जो होता है T1 T2 T3 T4 T5 T6 जो आप देख रहे हैं T1 T2 T3, देखिए जो एक कलर का है, जो भी बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतरीन वे में यहाँ पर बनाए हैं।
डायग्राम को भी, तो जो सेम कलर का है वो एक साथ ऑपरेट होगा। जैसे ग्रीन ग्रीन का है तो एक साथ ऑपरेट होगा, रेड रेड है तो एक साथ ऑपरेट होगा, और बैगनी कलर जो है हमारा वो एक साथ ऑपरेट होगा। मतलब जो जो सेम सेम कलर का है वो एक ही साथ ऑपरेट होता है, चाहे वो आर्मेचर बाइंडिंग में हो, मतलब आर्मेचर सर्किट में हो, या फिर वो फील्ड सर्किट में हो, कोई भी अंतर नहीं होता है। तो वही लिखे यहाँ पर हमारा, जिस तरीके से हमारा यहाँ पर थारिस्टर है उसी तरीके से हमारा जो है वो फील्ड वाइंडिंग में भी उतना ही थारिस्टर होता है, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। इसमें भी हमारा देखिए जो आर्मेचर सर्किट है उसमें हमारा एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर एज ए लोड यहाँ पर कनेक्टेड होता है। हेयर इन आर्मेचर सर्किट आर्मेचर वोल्टेज इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पर ये जो आर्मेचर वोल्टेज होता है इस तरीके से इसको देखिए कि यहाँ पर जो हमारा ये टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये जो वैल्यू हमारा होता है वो हमारा होता है, जो हमारा होता है टर्मिनल वैल्यू का वोल्टेज होता है वो, मतलब आर्मेचर वोल्टेज जो होता है वी ए लिखिए या वी ओ लिखिए, जो आउटपुट लिखिए या ए लिखिए, अच्छा यही लिखते हैं, देखिए इसको वी ए लिखिए या वी ओ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वल टू होता है किसका, टर्मिनल वोल्टेज का, मतलब जो हमारा आर्मेचर वोल्टेज होता है वो टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है इस केस में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड सर्किट इज सेम एज आर्मेचर सर्किट। जैसे हमारा फील्ड सर्किट का कंस्ट्रक्शन है, आर्मेचर सर्किट का कंस्ट्रक्शन है, उसी तरीके से हमारा फील्ड सर्किट का कंस्ट्रक्शन है, तो इसको हम इल्यूमिनेट नहीं किए, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा आर्मेचर सर्किट में हम लोग फायरिंग एंगल देते हैं वो हमारा अल्फा 1 होता है, और जो हमारा फील्ड वाइंडिंग में फील्ड सर्किट में जो हम थारिस्टर को ट्रिगर करने के लिए जो पल्स देते हैं, गेट पल्स देते हैं, वो हमारा अल्फा 2 होता है। बस इतना ही है। अब वर्किंग ऑपरेशन, जैसे अभी तक हम लोग पढ़े थे 3 केस का ऑपरेशन होता है, 3 फेज है तो 3 केस का ऑपरेशन होगा। तो हर एक, जैसे अभी तक हम लोग पढ़े थे सिंगल फेज, थ्री फेज, हाफ वेव और सेमी कन्वर्टर ड्राइव में हम लोग देखे थे कि अलग अलग फेज से हम लोग ऑपरेट किए थे। उसी तरीके से 3 फेज का 3 केस हम लोग लेते हैं। पहला केस में हम लोग अगर फेज 1 को ऑपरेट करते हैं, मतलब ए को ऑपरेट करते हैं, तब उस केस में थारिस्टर T1 और थारिस्टर T2 जो हमारा होता है वो फॉरवर्ड बाइस मोड में होता है, और इस समय अल्फा 1 का गेट पल्स इसमें देते हैं, जिसके कारण ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है और हमारा करंट का मूवमेंट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करंट के मूवमेंट को हम लोग देख लेते हैं। बाकी सारा कुछ ईजी है, आप इसको खुद भी मतलब समझ सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। तो हम यहाँ पर देखिए रेड कलर का उपयोग कर रहे हैं। करंट हमारा ए से निकलेगा, थारिस्टर T1 में जाएगा, यहाँ जाते हुए लोड में जाएगा, लोड से जाते हुए T2 में जाएगा और बैक टू द सोर्स। करंट का मूवमेंट फिर से देख लीजिए एक बार, करंट हमारा कैसे मूव कर रहा है। तो ए से निकलेगा, ए से हमारा निकलेगा, उसके बाद हमारा T1 पर जाएगा, T1 से हमारा फिर देखिए हमारा लोड पर जाएगा, और लोड से होते हुए फिर हमारा T2 में जाएगा और बैक टू द सोर्स। ए से निकला, T1 में गया, T1 जाते हुए हमारा लोड में गया, लोड से जाते हुए T2 में गया और बैक टू द सोर्स। उसी तरीके से अगर इसमें देखें तो T1 से निकलेगा हमारा RF LF से होते हुए T2 से होते हुए बैक टू द सोर्स। बस यही करंट का मूवमेंट है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ए से निकला, T1 में गया, लोड में गया, T2 में गया, बैक टू द सोर्स। यहाँ पर भी ए से निकला, T1 में गया, T1 से RF LF में गया, उसके बाद T2 में गया और बैक टू द सोर्स। बस इतना ही चीज़ को लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। तो क्या है कि वेन ए फेज supply is inserted in armature and field circuit, the control switch that is thyristor T1 and T2 both circuit is in forward bias mode। दोनों सर्किट में थारिस्टर T1 और T2 जो हमारा होता है वो फॉरवर्ड बाइस मोड में होता है। हेयर इन थारिस्टर ऑफ आर्मेचर सर्किट, आर्मेचर सर्किट में जो हम थारिस्टर यूज किए हैं, जो थारिस्टर है आर्मेचर सर्किट का, उसको हम लोग ट्रिगर करते हैं अल्फा 1 से। उसको किससे ट्रिगर करते हैं, तो अल्फा 1 से, और फील्ड सर्किट को हम लोग ट्रिगर करते हैं अल्फा 2 से। सो इन आर्मेचर सर्किट, आर्मेचर सर्किट में करंट का जो हमारा मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, सप्लाई सोर्स ए से निकलता है हमारा करंट टू दी थारिस्टर T1, फिर हमारा T1 में जाता है, देन टू द लोड, फिर हमारा लोड में जाता है, देन टू दी थारिस्टर T2, फिर यहाँ से निकल के हमारा थारिस्टर T2 में जाता है और फिर बैक टू द सोर्स में आ जाता है। तो भाई लिखे इन केस ऑफ फील्ड सर्किट, फील्ड सर्किट के केस में हमारा ए सप्लाई से निकलेगा, थारिस्टर T1 में जाएगा, तो ए से निकला, थारिस्टर T1 में गया, देन RF LF, यहाँ से निकल के फिर ये RF LF जो हमारा है उसमें गया, देन थारिस्टर T2, फिर हमारा थारिस्टर T2 में गया, और उसके बाद बैक टू द सोर्स, फिर यहाँ से आके ये बैक टू द सोर्स में आ गया। तो ये हमारा थारिस्टर T1 केस फर्स्ट का ऑपरेशन, मतलब T1 T2 का ऑपरेशन है। अब हम लोग यहीं पर केस 2 को देख लेते हैं, जो हमारा बी फेज सप्लाई है उसके लिए। तो इसमें हमारा जो थारिस्टर वर्क करता है वो T3 और T4 वर्क करता है। तो करंट हमारा यहाँ से निकलेगा, थारिस्टर T3 में जाएगा, T3 से हमारा फिर लोड में जाएगा, लोड से हमारा T4 में जाएगा और बैक टू द सोर्स हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा है, फिर से देखिए एक बार, बी से निकलेगा, T3 में जाएगा, T3 से हमारा लोड में जाएगा, लोड से हमारा T4 में जाएगा और बैक टू द सोर्स। उसी तरीके से इसमें देखिएगा, तो यहाँ से निकलेगा, T3 में जाएगा, T3 से हमारा RF LF में जाएगा, फिर T4 में जाएगा और बैक टू द सोर्स हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है।
तो ये हमारा केस 2 का होगा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग केस 3 में देखेंगे। तो क्या है कि व्हेन बी फेज सप्लाई इज इंसर्टेड इन आर्मेचर एंड फील्ड सर्किट, जब बी फेज सप्लाई को हम लोग इंसर्ट करते हैं आर्मेचर और फील्ड सर्किट में, द कंट्रोल स्विच दैट इज थाइस्टर T3 एंड T4 बोथ सर्किट इज इन फॉरवर्ड बायस मोड। थाइस्टर T3 और T4 जो हमारा है वो फॉरवर्ड बायस मोड में आ जाता है। हेयर इन थाइस्टर में आर्मेचर सर्किट इज ट्रिगर्ड, आर्मेचर सर्किट हमारा ट्रिगर होता है अल्फा 1 से और फील्ड सर्किट ट्रिगर करते हैं अल्फा 2 से। सो इन आर्मेचर सर्किट करंट स्टार्ट फ्लो फ्रॉम सप्लाई बी से निकला था, थाइस्टर T3 में गया था, फिर हमारा लोड में गया था, फिर T4 में गया था और बैक टू द सोर्स। उसी तरीके से फील्ड सर्किट में करंट हमारा सप्लाई बी से निकलता है, थाइस्टर T3 में जाता है, RF में जाता है, थाइस्टर T4 में जाता है और बैक टू द सोर्स में जाता है। ये आप लोग देख लिए। अब हमारा बात करते हैं केस सी का। केस सी में हमारा यहाँ से देखिए करंट निकलेगा, इस केस में हमारा थाइस्टर T5 और T6 हमारा वर्किंग में होगा। यहाँ से निकलेगा T5 में जाएगा, लोड में जाएगा और यहाँ पर से फिर हमारा बैक टू T6 में जाते हुए फिर बैक टू द सोर्स में चला आएगा। कैसे कैसे निकला ध्यान दीजिएगा। सी से निकला, T5 में गया, लोड में गया, लोड से जाते हुए T6 में गया और बैक टू द सोर्स। ठीक है, उसी तरीके से इसमें देखिएगा तो सी से निकला, T5 में गया, RF LF होते हुए T6 से होते हुए बैक टू द सोर्स। तो यही बात को लिखना और इसके अलावा कुछ और लिखना भी नहीं है। तो क्या है, व्हेन सी फेज सप्लाई इज इंसर्टेड इन आर्मेचर, आर्मेचर में जब हम लोग सी फेज सप्लाई को इंसर्ट करते हैं और फील्ड वाइंडिंग में, देन कंट्रोल स्विच थाइस्टर T5 एंड T6 बोथ सर्किट इज इन फॉरवर्ड बायस मोड। तो ये जो हमारा होता है वो फॉरवर्ड बायस मोड में आ जाता है। हेयर इन थाइरिस्टर ऑफ आर्मेचर सर्किट, आर्मेचर सर्किट का जो थाइरिस्टर हमारा होता है उसको हम लोग ट्रिगर करते हैं अल्फा 1 से और फील्ड को हम लोग अल्फा 2 से। सेम लैंग्वेज का उपयोग किए, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग किए। इस कारण से हमारा आर्मेचर सर्किट जब हम अल्फा 1 और अल्फा 2 यूज कर लेंगे तो उस केस में हमारा आर्मेचर के लिए अल्फा 1 यूज किए तो आर्मेचर सर्किट का जो हमारा थाइरिस्टर है वो हमारा जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो करंट का मूवमेंट हमारा जो होता है वो कैसे होता है, तो करंट का मूवमेंट हमारा सप्लाई सी से होता है, थाइरिस्टर T5 में जाता है, फिर लोड में जाता है, T6 में जाता है और बैक टू द सोर्स। लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा होगा कि लैंग्वेज में कुछ नहीं है, बस कुछ पॉइंट को याद रखना है, लैंग्वेज खुद ब खुद लिखा जाएगा। इन केस ऑफ फील्ड सर्किट स्टार्ट फ्रॉम सप्लाई सी, सप्लाई सी से निकलेगा, थाइरिस्टर T5 में जाएगा, RF LF में जाएगा, T6 में जाएगा, बैक टू द सोर्स। किसी को ये कैसे वर्किंग कर रहा है, कैसे करंट मूव कर रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना इजी वे में शायद ही कोई बता पाएगा। अब हम लोग चलते हैं वेवफॉर्म में। तो वेवफॉर्म में अभी तक जो हम लोग देखे थे, सेमी कन्वर्टर तक में जो हम लोग देखे थे, वहां पर हम लोग जो यूज किए थे वो हाफ वेव का उपयोग किए थे, मतलब हमारा सिर्फ पॉजिटिव पल्स का उपयोग किए थे। लेकिन यहाँ पर ये फुल वेव का है तो यहाँ पर हम लोग दोनों पल्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज करेंगे। तो हमारा वेवफॉर्म देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर से जो आप दिख रहा है, 3 फेज है। ये ग्रीन में हल्का सा है जो एक फेज है, फिर हमारा एक आर है और एक हमारा बी है। तो ये 3 फेज हमारा ब्लू है, ब्लू कलर का है, रेड कलर का है और हमारा ग्रीन कलर का है। तो ये हमारा 3 फेज का सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर जो हमको आउटपुट में जो मिलता है वो हमारा जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं वो हमारा आउटपुट है, जहाँ पर कि ये पॉइंट हमारा VCB है और ये इन दोनों के बीच का ये जो गैपिंग हमारा है वो हमारा अल्फा, ये ट्रिगरिंग जो हम लोग करते हैं अल्फा एंगल वो हमारा शो करता है। उसके बाद ये हमारा VAB है, ये VAC है, VC है, VBA है, VCA है, VCB है। इसी तरीके से सारा जो है वो लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस केस में आप देखें क्या कि हमारा करंट जो था वो कांस्टेंट था। करंट हमेशा जो निकल रहा था IT1 इधर से चला तो इसमें निकला, पॉजिटिव इधर से चला तो इसमें निकला, इधर चला मतलब हर एक केस में करंट का डायरेक्शन हमारा सेम था और वो कांस्टेंट था, इसलिए हमारा करंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं IA का। तो IA का हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, अगर ये चाहे तो आप बनाइए, इच्छा है तो बनाइएगा IA का, नहीं इच्छा है तो सिर्फ हम लोग IT1 को बना लेंगे। तो IT1 में हमारा जो है वो जहाँ जहाँ पर ये देखिए हमारा, देखिएगा ध्यान से, हमारा VAB और VAC, जहाँ जहाँ पर हमारा VAB और VAC है वहाँ पर हमारा जो है वो IT1 मिलेगा, मतलब थाइरिस्टर 1 का वैल्यू हमको मिलेगा। कहाँ से, VAB और VAC जहाँ जहाँ है वहाँ पर हमको मिलेगा। तो देखिए दूसरा हमारा VAB और VAC कहाँ है, यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए हमको आउटपुट मिला। फिर देखिए V हमारा जो नेक्स्ट हमारा होगा वो यहाँ इस केस में कुछ आएगा, जहाँ जहाँ पर CB के बाद हमारा CB के बाद हमारा क्या आ रहा है, VAB और VAC। तो इसके बाद हमारा ये VAB और ये हमारा VAC आएगा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से हमारा इसका वेवफॉर्म बनेगा IT1 का। तो याद सिर्फ इसमें यही रखना है कि VAB और VAC जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर हमको IT1 का वैल्यू मिलेगा, मतलब थाइरिस्टर 1 के करंट का वैल्यू मिलेगा हर एक केस में, VAB VAC में। उसी तरीके से IT2 के लिए VBC VBA, फिर हमारा VCA और VCB जो हमारा है वो IT3 के लिए। इसी तरह मतलब अलग अलग जो केस है, अलग अलग केस में IT1 हो गया, फिर हमारा जो देखिए IT1 और ये IT2, मतलब IT1 और मतलब थाइरिस्टर T1 के लिए यहाँ पर जो करंट निकलेगा वो IT1, T3 के लिए हमारा जो होगा इसको कहिए IT3 कहिए या I2 कहिए, जो कहना चाहते हैं। और T5 को आप चाहे तो IT5 कहिए या
T3 भी कह सकते हैं, मतलब जो आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो इसे सुविधा के लिए T1 लीजिए, T3 लीजिए और T5 भी लीजिए। तो इस तरीके से हमारा इसका वेवफॉर्म कंप्लीट बनता है। वेवफॉर्म शायद फिर आपको नहीं दिखा होगा, फिर से एक बार देख लीजिए। तो वेवफॉर्म हमारा कुछ पहले ये 3 फेज का इस तरीके से हमारा बनता है, जिसमें ब्लैक कलर का जो है वो हमारा आउटपुट है, मतलब आउटपुट वोल्टेज को शो करता है। यहाँ पर हम लोग जो है वो आइए देखें कि करंट हमारा कांस्टेंट था, तो करंट का हमारा इस तरीके से बना। अब IT1 का बात करते हैं, थाइस्टर T1 करंट का, तो वो हमारा कब कब रहेगा, तब जब हमारा VAB और VAC जहाँ पर भी दिखेगा VAB और VAC वहाँ पर हमारा जो है वो थाइस्टर करंट आपको दिखेगा। तो देखिए VAB VAC यहाँ दिखा, VAB VAC यहाँ दिखा, तो यहाँ पर देखिए करंट दिख रहा है। फिर आगे जब हम लोग यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर VCB के बाद हमारा VAB और VAC आएगा, तो उस केस में हमारा यहाँ पर ये दिखेगा। तो इस तरीके से हमारा इसका वेवफॉर्म बनता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका कुछ जो हमारा फार्मूला है उसको। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमारा जो होता है V आउटपुट या VT का ये वो हमारा होता है 3Vm/पाई cos α1, क्योंकि ये हम लोग जो निकाले हैं वो आर्मेचर के केस में निकाले हैं। वहीं पर अगर हम लोग फील्ड वोल्टेज की बात करें तो वो हमारा होता है 3Vm/पाई cos α2, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ट्रिगरिंग जो दिए थे वो α2 का दिए थे। RMS वैल्यू ऑफ थाइरिस्टर करंट जो हमारा होता है ITR, इसका जो हमारा फार्मूला होता है ITR IA² 2π/3 इंटू में 1/2π। तो यहाँ से 2π से 2π खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, I² है, तो ये हमारा बाहर आएगा तो IA हो जाएगा, और 1 यहाँ पर ओवरऑल जब ये कट जाएगा तो 1/3 बचेगा, तो ये रूट अंडर में 1/3 हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ थाइरिस्टर करंट निकालते हैं ITA, तब उस केस में IA इंटू में 2π/3 RMS के लिए तो हमारा रूट ओवर होता है, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर होता है इसका वैल्यू। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग क्या लिखते हैं 2π/3 IA इंटू में 2π/3 इंटू में 1/2π। 2π से 2π कट जाएगा तो 1/3 IA हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल जो था, ओवरऑल ये हमारा क्या था, तो ये हमारा कुछ फार्मूला था। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे जो हम बता रहे हैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होता बनाते अगर तो वो हमारा होता है डुअल कन्वर्टर, 3 फेज डुअल कन्वर्टर के लिए। लेकिन हम उसको नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि सारा लैंग्वेज सेम है, तो क्यों अपना मेहनत बर्बाद करें और आप भी अपना मेहनत को बर्बाद करें। सिंपली उसमें क्या करना है कि जो हम लोग यहाँ पर फुल वेव कन्वर्टर का उपयोग किए, यही दो फुल वेव कन्वर्टर को ऐड कर देना है, लेकिन उसको एंटी पैरेलल में। मतलब यहाँ पर ये जो आप फील्ड सर्किट को बनाए हैं, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आप लोग डायरेक्टली क्या करिएगा वो हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। ये जो हमारा ग्रीन कलर से उसको देखिएगा, यहाँ से हम लोग इस तरीके से सर्किट को बनाएंगे और ये सब को ताम झाम जो है वो उसको हटाएंगे। देखिए यहाँ से हमारा इस तरीके से सर्किट बन जाएगा, और ये वाला जो ताम झाम है ये हमारा खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा खत्म हो जाएगा। और ये जो हम लोग थाइरिस्टर बाकी जो ये लगाए हुए हैं, इसको एंटी पैरेलल मतलब सबको उल्टा कर देना है, तब जो हमारा सर्किट बनेगा वो किसका बनेगा, तो 3 फेज डुअल कन्वर्टर ड्राइव का। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बाकी जो भी लैंग्वेज है उसको उसी तरीके से लिख देना है। तो इसको हम दोबारा भी अब नहीं बताएंगे, मतलब फिर से इस पर वीडियो हम नहीं बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इतना काम तो कर ही लीजिएगा, मतलब हमें दोबारा परेशान तो नहीं करिएगा कि फिर आप उसको बनाइए। तो हम इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से इसको एंजॉय किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।